दहेज हत्या में अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद नहीं हुई थाना फतेहाबाद में गिरफ्तारी, तो पिता ने एसएसपी आगरा से लगाई गिरफ्तारी की गुहार। फतेहाबाद समाचार। मृतक के पिता द्वारा थाना फतेहाबाद में ससुराली जनों के खिलाफ 2 जुलाई को अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें मृतक किरण के पिता सत्य प्रकाश निवासी मनसाई मड़ैया द्वारा अभियोग में लिखाया गया कि मेरी बेटी के साथ ससुराली जन शादी के बाद से अब तक लगातार दहेज की मांग करते थे और मेरी बेटी के साथ क्रूरता भरा व्यवहार करते थे। लात घूंसों डंडों से बेरहमी से मारा पीटा करते थे और कहते थे कि घर से दहेज लेकर आ, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। इस तरह से उसे बार बार परेशान कर रहे थे। इस तरह पहले भी 11 नवंबर 2019 को मेरी बेटी को बेरहमी से परिवार के लोगों ने मार पीट कर मेरे घर सड़क के किनारे नहर पर मरी लानसन स्थिति में छोड़कर गए थे। तभी मैंने थाना फतेहाबाद में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी बेटी ससुराली जनों ने रिश्तेदारों को बुलाकर शपथ पत्र व ससुराली जन एवं रिश्तेदारों ने लिखकर कहा कि मैं अब इस तरह से कोई भी मारपीट आपकी बच्ची के साथ नहीं होगी और ना ही कोई दहेज की मांग करेगा। तभी रिश्तेदार और आसपास के लोगों का विश्वास कर मैंने अपनी बेटी के घर के बारे में सोचते हुए कार्रवाई वापस ले ली और बेटी को ससुराल में भेज दिया। लेकिन ससुराली जन सास बसंती देवी, ससुर ओम प्रकाश, देवर बिज्जू, पति विष्णु सभी लोग एक मत होकर मारने लगते हैं। 2 दिन से उसे बेरहमी से पीटा था। जब मेरी बच्ची को जिस दिन मृत हुई थी उसी दिन उसको मेरी बेटी को बुरी तरह से मारा पीटा और मार पीटने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी गांव की तरफ से हमारे पास जब सूचना आई तो हम मौके पर पहुंचे तो बच्ची को हमने मरी हुई मिली थी। जब मिली थी हम मौके पर पहुंचे। हमने थाना फतेहाबाद में पुलिस को सूचना दी। उससे पहले वो लोग हमारे ऊपर मारने पीटने को उतारू थे। इस तरह से हमने थाना फतेहाबाद में भी प्रार्थना पत्र देकर सास बसंती देवी, ससुर ओम प्रकाश, देवर बिज्जू, पति विष्णु के खिलाफ दहेज क्रूरता व दहेज हत्या का अभियोग भी पंजीकृत कराया था। लेकिन फिर भी मेरी बेटी के साथ घटना करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस कारण ससुराली जन मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। या तो राजीनामा कर ले, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार के साथ बुरा अंजाम होगा। इस तरह से परिवार को बार बार डराया धमकाया जा रहा है। जब हमारी थाना फतेहाबाद में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं एसएसपी आगरा के पास प्रार्थना पत्र लेकर आया हूं कि हमारे दहेज हत्या के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए और उन पर गिरफ्तारी कर जेल भेजना चाहिए। मैं बार बार गुहार लगा रहा हूं जिससे मुझे और मेरी मृतक बेटी को न्याय मिल सके। बोलिए लोग जाकर लोग बड़ी जल्दी जी आज एसएसपी ऑफिस में आए हैं आप, क्या मामला है पूरा ये बताइए। हमारी बच्ची को पुलिस वालों ने मार दिया। किसने मार दिया? ससुराल वालों ने। हाँ। क्यों मारा? वो दहेज के चक्कर में। शादी कितने साल हो गए? 2 साल हो गया अभी। 2 साल। हाँ। तो शादी जो दहेज की डिमांड थी शुरू से थी या फिर 2 साल बाद? पर आगे हुई है। शुरू से ही? शुरू से नहीं है, बीच में आगे हुई है। बीच में क्या मांग करते थे दहेज में? 2 लाख रुपए, 1 लाख, कभी 2 लाख, गाड़ी 4 रुपये वाली। जो आपके दामाद थे करते क्या है वैसे? दामाद फैक्ट्री में काम करता है, दिल्ली या पता है। हत्या कब हुई है? हत्या कब हुई है? 2 तारीख को हुई है। 2 मई कौन 20 में? जुलाई। इसी जुलाई में? इसी जुलाई में।
तो 2 तारीख को जब हत्या हुई तो आपने एफआईआर करवाई? हमें जो कहा है पड़ोसियों ने खबर दी थी, हाँ, वो लोगों ने कोई खबर नहीं दी। किसी ने जानकारी नहीं दी। तो इतने टाइम से जब उत्पीड़न हो रहा था तो आपने पहले शिकायत थाने में क्यों नहीं करी? पहले शिकायत की थी साहब, उसकी जो कहा है मेडिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास। उसके पहले बाद मार पुलिस दी ने थी। एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना अब भी ले रही पुलिस। अभी भी कोई एक्शन नहीं? हाँ, किस किस ने मारा है? मेहमान ने और देवर ने, सास ने, ससुर ने। नाम बताइए। क्या क्या नाम है? नाम विष्णु, पति का नाम पति का नाम विष्णु है, देवर का नाम बिरजू है, और ससुर का नाम ओम प्रकाश है, सास का नाम बसंती है। अच्छा, आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमारे लिए न्याय हो। उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, बस पकड़ नहीं रही है पुलिस पुलिस। कोई रिस्क नहीं ले रही हमारी। उनको पकड़ा था एक दिन।